बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंतहाई मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी। इसमें किसी भी किस्म का चिकन यूज़ नहीं करेंगे हम, और ना ही इसमें चावल यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आपको चावलों वाला टेस्ट आएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे हम। जब ये हल्का सा गर्म होगा तो उसमें प्याज डालेंगे। ये एक छोटे साइज़ का प्याज है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसका बिल्कुल हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह का कलर करना है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको। ये एक चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसको हम फ्राई करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। ये है 1 टेबल स्पून। इसको भी हमने हल्का सा सौते करना है इसके साथ। यहाँ पे फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आग करेंगे तो ये जल जाएगा मसाला। अब ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं। इनको आप चाहें तो बारीक बारीक सा काट लें, लेकिन मैंने ये ब्लेंडर है छोटा, उसके अंदर मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसमें सुरख मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और ½ टेबल स्पून डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको भूनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा मसाले को आप अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही ये हमारी रेसिपी मज़ेदार बनेगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। ये 1 कप मटर के लिए हैं मैंने। यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। इसको आप लोगों ने मटर डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और मटर काफ़ी हद तक पक जाएंगे। अगर आप लोग आग ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये मसाला जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने आग को लो ही रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे। अब इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सब्ज़ियाँ डाल लेनी है, और आलूओं को आप लोगों ने इस तरह से कट करना है। ज़्यादा मोटे या फिर बड़े आलू नहीं होने चाहिए। आलू डाल के इसको हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये रेसिपी बहुत जल्दी तकरीबन 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है ज़रा देर के लिए भी, और आलू भी हमने ओवर कुक नहीं करने। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने कितना पानी ऐड किया है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने अभी 1 कप पानी का डाला है। अब मैंने आपको यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स के बारे में बताना है कि मैं 1 पैकेट सेवइयों का यूज़ करूँगी। उसके हिसाब से मैंने इसमें 1 कप भर के पानी का डाला है। ये देखें इतनी सेवइयाँ हैं। ज़्यादा पानी इसमें आप लोगों ने नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगी। इसको इस तरह से तोड़ के हम लोगों ने ऐड कर देना है इसके अंदर, और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 1 कप डाला है। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा पानी यानी कि 2 कप या 2.5 कप डाल देंगे तो ये सेवइयाँ बिल्कुल अम, नरम हो जाएंगी, हलवा सा बन जाएंगी। लेकिन हमने इसको खड़ी खड़ी से रखना है। ये देखिए अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हो गई हैं। इसके नीचे अब मैंने तवा रख दिया। इसको अब हम चावलों की तरह से दम देंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने कवर कर दिया है। पहले लो से थोड़ी सी तेज़ आग पे इसको रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब स्टीम बनेगी तो इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। और ये बिल्कुल गल चुकी हैं, कोई भी इनमें कच्चापन नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखें जी, ये
ये हिलाने से बिल्कुल भी नहीं टूट रही, इसका मतलब है ये अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। आप लोग इसको किसी भी किस्म के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ये चावलों वाला टेस्ट देंगे, आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि होगा कि आप लोग चावलों के सिवा कुछ और चीज़ खा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। तब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।